दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड फैचिंग थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसमें एक टेबल से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है टू फैच आवर डिज़ायर्ड रिकॉर्ड्स। उसके लिए इस जॉइन कमांड यूज़ की जाती है और वही हम इसी टेबल में सीखेंगे, डिफरेंट जॉइन कमांड्स और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। बहुत टाइम ऐसा होगा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, एक टेबल से ज़्यादा टेबल्स में से हमें रिकॉर्ड्स फाइंड करने होंगे और इसीलिए जॉइन्स काम आते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल क्यूरी रन करके देखते हैं जो कि सिर्फ एक टेबल में से रिकॉर्ड्स फैच करेगी। सेलेक्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसने हमें पहले टेबल में से नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फैच करके दे दी। तो ये तो रिवीजन था कि एक टेबल में से कैसे रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं। अब बात आती है कि दो टेबल्स में से रिकॉर्ड्स कैसे फैच किए जाते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हम जहाँ फ्रॉम एक टेबल का नाम लिखते हैं उसके आगे ही जॉइन की कमांड यूज़ करके दूसरे टेबल का नाम लिख दिया जाएगा। इससे दोनों टेबल्स जॉइन हो जाएंगे, यानी कि अब हम रिकॉर्ड दोनों टेबल में से किसी का भी फैच कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्यूरी। और जिस तरह हमने सेलेक्ट की कमांड के आगे तीन एट्रीब्यूट्स लिखे थे जो हमें एम्प्लॉय टेबल से चाहिए थे, नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, इसी तरह सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल में से हम डिपार्टमेंट नेम और सिटी ये एट्रीब्यूट्स चाहेंगे कि हमें मिल जाए और वो लिख देंगे। बाय द वे, पर्पल टेक्स्ट डिस्क्राइब्स डिपार्टमेंट टेबल, ग्रीन टेक्स्ट डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेबल। हमने क्यूरी अपनी लिख दी है कि हमें ये हमें पांच एट्रीब्यूट्स चाहिए दोनों टेबल्स में से जॉइन करके। लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल में से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल में से या डिपार्टमेंट टेबल में से, क्योंकि ये दोनों टेबल्स में मौजूद है इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि जिस भी टेबल से डिपार्टमेंट आईडी चाहिए वहाँ हम उससे पहले एम्प्लॉय यानी टेबल का नाम डॉट लिख देंगे। यानी कि एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी का मतलब ये होगा कि ये वाला एट्रीब्यूट हमें एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, नहीं डिपार्टमेंट टेबल से नहीं चाहिए। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं वो है ऑन की कमांड। ऑन की कमांड का मतलब ये है कि दोनों टेबल्स के ज्वाइन करने का कोई तरीका होगा। दोनों टेबल्स ज्वाइन इस तरह होंगे कि एक टेबल में प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाएगी, यानी कि इससे मैनी टू वन रिलेशन बन जाता है यहाँ पे। अगर प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ पे हम क्योंकि जॉइंट्स पे आ गए हैं तो ये मैं मान के चलूँगा कि आपको फॉरेन की, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, ये सब रिलेशंस पता होंगे। तो ऑन कमांड अगेन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें दोनों डिपार्टमेंट्स का नाम आता है और दोनों डिपार्टमेंट्स के आगे डॉट करके वो वो सेम की लिखी जाती है जो दोनों टेबल्स में कॉमन हो और बीच में इज इक्वल टू का साइन आएगा। ये दोनों टेबल्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि ज्वाइन करेंगे टेबल्स। एक और चीज़, जब हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं और सिर्फ ज्वाइन की कमांड यूज़ करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन की कमांड ही समझेगा एसक्यूएल। इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि दोनों टेबल्स एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में से कॉमन एट्रीब्यूट्स फेच करके हमें देगा। जैसे कि इस वक्त दोनों टेबल में से कॉमन ये चार एट्रीब्यूट्स हैं, सगीर, रोहित, विराज और पांडे। ये कॉमन इस तरह है दोनों में कि डिपार्टमेंट टू में काम करता है सगीर, डिपार्टमेंट फोर में रोहित काम करता है, डिपार्टमेंट फाइव में विराट और पांडे डिपार्टमेंट फोर में। ये चारों जो हमारा दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट टेबल उसमें मौजूद हैं, जबकि गौतम जो कि किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता वो दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है, तो उसको हम हटाएं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस टेबल में। तो ये कॉमनैलिटी वाला टेबल बन जाएगा इनर जॉइन का। दूसरा जॉइन है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब ये होगा कि जब हम क्यूरी लिखेंगे फ्रॉम एक टेबल लेफ्ट आउटर जॉइन दूसरा टेबल, तो ये इसके लेफ्ट पे जो भी होगा उसकी उसकी प्रेसिडेंस लेगा, यानी उसकी तमाम एंट्रीज प्लस कॉमन एंट्रीज शो करेगा। तो इस वक्त लेफ्ट पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, राइट पे डिपार्टमेंट, तो हमारे पास लेफ्ट के तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे प्लस कॉमन रिकॉर्ड आ जाएगा। इस वक्त गौतम भी शामिल हो चुका है। कॉमनैलिटी में जो हमने इससे पहले देखे थे रिकॉर्ड्स, चार रिकॉर्ड कॉमन थे जो दोनों ही टेबल्स में मौजूद हैं। गौतम ऑल्दो किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता तो वो दूसरे टेबल से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, लेकिन वो हम फिर भी लिखेंगे क्योंकि वो लेफ़्ट टेबल में इंक्लूडेड है और लेफ़्ट आउटर जॉइन में प्रेसिडेंस लेता है। सिमिलरली राइट आउटर जॉइन में से राइट साइड वाला
टेबल क्वेरी में जब लिखेंगे तो वो प्रेसिडेंस लेगा, यानी कि दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन चीज़ें प्लस राइट साइड वाली चीज़ें। तो ये टेबल आपके सामने है। तो इस टेबल में देख सकते हैं, ऑल्दो के पहले टेबल में ऐसी ऑल्दो के एम्प्लॉय टेबल में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जो ग्राफिक्स में या डेवलपमेंट में काम करता हो डिपार्टमेंट्स में, लेकिन फिर भी वो डिपार्टमेंट्स यहाँ शो किए गए हैं क्योंकि ये राइट राइट टेबल में है, मौजूद डिपार्टमेंट टेबल में जो प्रेसिडेंस ले चुका है। लेकिन गौतम को शामिल नहीं किया है हमने बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो राइट हैंड में टेबल में था और वो कॉमन भी नहीं था। और फाइनली फुल आउटर जॉइन का मतलब यह है कि दोनों टेबल्स की कंबाइन चीज़ें प्लस लेफ्ट और राइट जो भी एंट्रीज हैं दोनों टेबल्स की वो सब लिख दी जाएंगी। यहाँ पे गौतम भी लिख दिया गया है, ऑल्दो इसका राइट टेबल से कोई भी लिंक नहीं बनता, किसी भी डिपार्टमेंट काम नहीं करता। लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स लिख दिए गए हैं, ऑल्दो के ग्राफिक्स और डेवलपमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो कि राइट टेबल से लिंक होता हो। तो ये सारी जॉइन कमांड्स थी एसक्यूएल की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।